कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने अपनी दुकानों से नेम प्लेट हटा ली है। मुजफ्फरनगर में निसार और आरिफ फल वालों ने नेम प्लेट अब हटा दी है। पहले की तस्वीर जब नेम प्लेट लगाई गई थी और एक आज की तस्वीर जब नेम प्लेट को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। 26 जुलाई को इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी और सभी पक्षों को एक बार फिर से सुना जाएगा। लेकिन आज लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है और इस रोक के बाद अब तमाम फल वाले अपनी अपनी दुकानों से, ढाबों से, रेहड़ी पटरी वाले नेम प्लेट हटा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जहां पर जब दुकानदारों को मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है नेम प्लेट लगाने पर, तब आप देखिए कि इससे नेम प्लेट को हटाया गया है दुकान से। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसके बाद तमाम दुकानदारों ने ये नेम प्लेट लगाई थी और पुलिस ने सुनिश्चित किया था कि सभी नेम प्लेट लगाएं। लेकिन अब वही पुलिस वाले जाकर सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद उन दुकानों से नेम प्लेट को हटवा रहे हैं। यूपी सरकार के कांवड़ रूट पर दुकान के नाम वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यूपी के साथ साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तब तक दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, दुकान पर नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाने के सामान की जानकारी देनी है। दुकान के प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी। बताना होगा कि खाना मांसाहारी है या शाकाहारी। एक एनजीओ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कुछ और लोगों ने यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। The Supreme Court has ruled in our favor and has granted a stay of all directives and has no shopkeeper, no owner of any establishment will need to display his or her name. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जेडीयू शुरू से ही इस फैसले का विरोध कर रही थी। सत्र में उठाएंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये जो विभाजनकारी जाति प्रथा के आधार पे, धर्म के आधार पे करने का प्रयास हो रहा है कांवड़ यात्रा में, उसको आज हमने 267 में नोटिस दी। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस। नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार पर तीखा तंज कसा है। डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदियों झेलता रहा, अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग? क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है। उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं, हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी ये कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी इंसान है। अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए यूपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा। से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है
कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालय को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद यूपी सरकार ने शुक्रवार को इस फैसले को पूरे राज्य में बढ़ा दिया था। यूपी सरकार के इसी फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सियासत भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि फैसला मुस्लिमों के साथ साथ दलितों और पिछड़ों के खिलाफ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं।